गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 7th में हम लोग आज पढ़ेंगे पूर्णांकों के गुणन के गुण कि मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम पूर्णांकों में अप्लाई कर सकते हैं और उसकी सहायता से गुणन को आसान बना सकते हैं। तो पहले तो पूर्णांक, पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था कई बार कि पूर्णांक होते क्या है। प्राकृतिक संख्याएँ 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स, उनमें शून्य मिला लीजिए। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स और उनमें ऋणात्मक मानों को और मिला लीजिए होल नंबर्स में, अर्थात पूर्ण संख्याओं में, तो बन जाएंगे पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स। आई या जेड से इनको व्यक्त करते हैं। सबसे पहला जो गुण लिखा हुआ है बोर्ड पे देखिए जरा, वो है संवृत। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOUSER, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो संवृत प्रगुण क्या होता है बच्चों कि अगर दो पूर्णांकों का गुणनफल भी एक पूर्णांक आता है, दो पूर्णांकों का गुणनफल भी सदैव एक पूर्णांक आता है, और पूर्णांकों के इस गुण को हम लोग कहते हैं कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत होते हैं। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ पे पहली संख्या ली, ये पूर्णांक है 5 मान लीजिए, हाँ है। दूसरी संख्या ली ऋण 3, ये भी पूर्णांक है। तो इनका जरा गुणा करें, गुणनफल देखें क्या आ रहा है। 5 और ऋण 3 का गुणा करेंगे तो बच्चों माइनस का 15 आ जाएगा, ऋण का 15। और ये गुणनफल जो है ये भी एक पूर्णांक है। इसका मतलब दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक आ रहा है, तो हम कहेंगे कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत हैं, अर्थात इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। और देखिए, जैसे मान लीजिए एक धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, दूसरा भी धनात्मक ले लेते हैं, तो भी जो उत्तर आएगा प्लस का 10, वो भी एक पूर्णांक है। मान लीजिए एक पूर्णांक हमने 3 ले लिया, दूसरा 0 ले लिया, तो गुणनफल 0 आएगा, 0 भी एक पूर्णांक होता है। तो इसका मतलब ये है, संवृत प्रगुण क्या कहता है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल भी एक पूर्णांक होता है, और इसे ही हम पूर्णांकों के गुणन का संवृत गुण या प्रगुण कहते हैं। तो इतना आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके कि पूर्णांकों का संवृत प्रगुण क्या है। जो परिभाषा हमने बोली आप धीरे धीरे उसको नोट कर लीजिएगा। अब दूसरे नंबर पे आता है बच्चों क्रम विनिमेयता। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है क्रम विनिमेयता का? इसका अर्थ यह है बच्चों कि दो पूर्णांकों को आप किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं, इससे गुणनफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए पहला पूर्णांक आपने लिया 5 और दूसरा लिया मान लीजिए माइनस का 3, इसका गुणनफल कितना आया? माइनस का 15, ऋण का 15। आप पहला -3 ले लीजिए और दूसरा 5 ले लीजिए, तो भी गुणनफल ऋण का 15 ही आएगा, अर्थात 5 ऋण 3 भी ऋण का 15 है और ऋण का 3 गुणे 5 भी ऋण का 15 है। मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, इक्वल्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल। दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाई -3, ये बराबर होगा -3 मल्टीप्लाइड बाई 5 के। अर्थात हम दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में गुणा करें, गुणनफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इसे ही हम कहते हैं क्रम विनिमेयता। पूर्णांकों की क्रम विनिमेयता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर a और b दो पूर्णांक है तो a गुणे b बराबर आएगा b गुणे a के। इसको परिभाषा के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है कि यदि दो पूर्णांक a और b हो तो a गुणे b बराबर होता है b गुणे a के, और इसे हम पूर्णांकों की क्रम विनिमेयता कहते हैं। उसके बाद सी नंबर पे बच्चों है शून्य से गुणन। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जानते भी हैं कि किसी भी पूर्णांक में अगर हम शून्य से गुणा करेंगे तो जो उत्तर है वो गुणनफल 0 ही आएगा। चाहे हम धनात्मक पूर्णांक में 0 से गुणा करें तो भी 0 उत्तर प्राप्त होगा, और किसी ऋणात्मक पूर्णांक मान लीजिए ऋण 3 गुणे 0 कर दिया तो भी 0 प्राप्त होगा। तो बस इतना ही है कि अगर हम किसी पूर्णांक में 0 से गुणा करते हैं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, गुणनफल में 0 बच्चों प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आया डी नंबर पे गुणात्मक तत्समक। ये बहुत जरूरी है, इसको हम ये भी बोलते हैं गुणे का तत्समक अवयव। जरा नोट कर लीजिएगा, अथवा करके गुणात्मक तत्समक को हम गुणे का तत्समक अवयव भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अंग्रेजी भाषा में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो गुणात्मक तत्समक क्या है बच्चों? एक को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। वो इसलिए कि एक का हम किसी भी पूर्णांक में गुणा करें तो उत्तर वही पूर्णांक आ जाता है। जैसे मान लीजिए हम 5 में 1 का गुणा करते हैं तो गुणनफल 5 प्राप्त होगा। ऋण 3 में अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो गुणनफल ऋण 3 प्राप्त हो जाएगा। 0 को छोड़कर अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो उत्तर 0 आ जाएगा।
शून्य को छोड़कर किसी भी पूर्णांक में अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो उत्तर में वही पूर्णांक आ जाता है। तो इसलिए हम लोग 1 को एक स्पेशल नाम दे दिया गया गुणात्मक तत्समक या गुणे का तत्समक अवयव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। प्रश्न कैसे आता है कि खाली स्थान को गुणे का तत्समक अवयव कहते हैं या खाली स्थान को पूर्णांकों के गुणे का तत्समक अवयव कहते हैं। तो आपको क्या भरना होगा? 1। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये रिक्त स्थानीय प्रश्न आता है कि गुणे का तत्समक अवयव क्या होता है या गुणात्मक तत्समक क्या होता है। क्या होता है? 1 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। चलिए अब ई नंबर पे आ जाइए, सहचर्य गुण। तो सहचर्य गुण क्रम विनिमेयता की तरह ही है। क्रम विनिमेयता में हम 2 पूर्णांकों का किसी भी क्रम में गुणा कर सकते थे और सहचर्य गुण में हम 3 पूर्णांकों का किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं। बस गुणनफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसी को हम बच्चों सहचर्य गुण कहते हैं। तो अब चलिए इसका भी एक उदाहरण देख लिया जाए सहचर्य गुण का कि क्या होगा। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए 5 गुणे ऋण 3 और गुणे 2। इसमें हम क्या करें कि 5 और ऋण 3 का पहले गुणा कर लें और उसके पश्चात गुणनफल जो आएगा उसमें 2 का गुणा करें। देखिए जरा, 5 और ऋण 3 का गुणा करेंगे तो ऋण का 15 आ जाएगा और फिर उसमें जब 2 का गुणा करेंगे बच्चों तो ऋण का 30 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब जरा क्या करें कि हम ऋण 3 और 2 का पहले गुणा करें और उसके पश्चात उसमें 5 का गुणा करें, तब देखिए क्या होता है। फिर से लिखते हैं इसको, 5 गुणे ऋण 3 गुणे 2। अब की बार हम यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट बनाए दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि ब्रैकेट बॉड मॉस के हिसाब से गुणा करना पड़ेगा हमें। तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हल करेंगे तो ऋण 3 और 2 का गुणा करेंगे। 5 अभी फिलहाल ऐसे ही रहेगा, तो 5 गुणे ऋण 3 और 2 गुणा करेंगे तो ऋण का 6 आ जाएगा। अब इसके पश्चात 5 और ऋण 6 का गुणा करेंगे तो 5 और ऋण 6 का गुणा करने पे गुणनफल हमें देखिए माइनस का 30 प्राप्त हो गया। इसका मतलब हमने यहाँ पर 3 पूर्णांक लिए और उनको अलग अलग क्रम में गुणा करके देखा तो गुणनफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस गुण को बच्चों हमने क्या नाम दे दिया? सहचर्य गुण। ध्यान रखिएगा क्या नाम है इसका? सहचर्य गुण। हालांकि हम कितने भी पूर्णांकों को किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मगर 2 पूर्णांकों के लिए नाम क्या दिया गया है? क्रम विनिमेयता, कम्यूटेटिविटी। और 3 पूर्णांकों के लिए नाम क्या दिया गया है? सहचर्य गुण, एसोसिएटिविटी। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिविटी ऑफ इंटीजर्स भी कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में। तो इसको भी अगर हम मान लीजिए संख्या के रूप में लिखना चाहें, सॉरी वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 पूर्णांक ए बी व सी दिए रहने पर ए गुणे बी गुणे सी, अर्थात ए और बी का पहले गुणा कर रहा है और उसके बाद फिर उसमें सी का गुणा करना है, ये बराबर होगा ए गुणे बी गुणे सी के। आपकी बार हम बी और सी का पहले गुणा करेंगे और उसके पश्चात फिर उसमें ए का गुणा करेंगे तो गुणनफल में बच्चों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गुणनफल बराबर ही आएगा। तो ये हो गया सहचर्य गुण। चलिए आगे बढ़ेंगे, वितरण गुण। इसको ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को बोलते हैं। और जो वितरण गुण है ये बड़ा आवश्यक है गणनाओं को आसान करने में। तो F नंबर का अब हम लोग वितरण गुण पढ़ेंगे। देखेंगे क्या है बच्चों, वितरण गुण 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, एक योग के अंतर्गत और एक घटाने के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग योग के अंतर्गत पढ़ेंगे वितरण प्रगुण। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन क्या है इसका मतलब? जैसे मान लीजिए 3 पूर्णांक हैं ए बी और सी, तो ए गुणे मान लीजिए बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो हम देखिए यहां पर ए का वितरण कर देंगे, ए को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए का एक बार बी में गुणा करेंगे और ए का एक बार सी में गुणा करेंगे, इसको ओपन करके लिख देंगे। बस इसी को हम लोग कहते हैं गुणे का वितरण नियम योग के अंतर्गत। योग के अंतर्गत क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे बी और सी के बीच में योग धन का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए गुणे बी धन ए गुणे सी। देखिए हमने ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, वितरित कर दिया बी और सी के साथ, ए गुणे बी धन ए गुणे सी, इसीलिए इसका नाम है बच्चों वितरण प्रगुण। अब इसका एक उदाहरण कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है आपके पास 5 गुणे 3 धन 7। हालांकि अभी आप इसको ऐसे ही डायरेक्ट हल करें तो क्या उत्तर आएगा पहले उसको देखेंगे, फिर वितरण को प्रगुण लगा के देखेंगे, जिससे वेरीफाई हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी सही है कि नहीं। चलिए इसका भी नॉर्मली इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि संख्याएं हैं, चर राशियां नहीं है। तो 5 गुणे 3 और 7 को जोड़ेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 10, और 5
और 10 का गुणनफल 50 आ जाएगा। अब इसी को हम लोग वितरण प्रगुण से करने, देखें जरा, 5 गुणे 3 धन 7 बराबर वितरित कर दीजिए। देखिए क्या लिखा है, a गुणे b धन c बराबर क्या है, a गुणे b धन a गुणे c। तो 5 को वितरित किया तो ये हो गया 5 गुणे 3 धन 7 के साथ वितरित किया 5 गुणे 7। तो अब देखिए 5 में 3 ने गुणा किया 15, 5 में 7 ने गुणा किया 35 और 15 और 35 को जोड़ा तो यहां से भी देखिए बच्चों 50 आ गया। अर्थात ये हमारा जो वितरण प्रगुण है इसको हमने वेरीफाई भी कर दिया है एक उदाहरण के माध्यम से। आप कहेंगे सर इसमें तो यहां से ज्यादा आसानी लग रही थी, मगर बच्चों कई प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें अगर चर राशियां इन्वॉल्व होंगी तो हमें उनको इस प्रकार से ही करना होगा। चलिए ये तो हो गया योग के अंतर्गत वितरण प्रगुण। इसी प्रकार से बच्चों वितरण प्रगुण घटाने के अंतर्गत भी हो सकता है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है, बस यहाँ पे बच्चों योग की जगह चिन्ह लग जाएगा ऋण का और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो और इस जगह पे आ जाएगा ऋण का चिन्ह। तो अगर मान लीजिए 3 पूर्णांक है ए बी व सी, तो a गुणे बी ऋण सी अगर ब्रैकेट में है तो इसको हम वितरित करके इस प्रकार लिख सकते हैं a गुणे बी ऋण a गुणे सी, बिल्कुल जिस प्रकार से योग के लिए था और उसी प्रकार से घटाने के लिए वितरण प्रगुण है। इसका उदाहरण आप स्वयं एक लेके इसको वेरीफाई करके बच्चों देखेंगे वितरण प्रगुण को। उसके बाद आ गया गुणन को आसान बनाना। हाँ, अभी तक हम लोगों ने जो यहाँ पे इतने सारे प्रगुण पढ़े हैं, इनका जो काम है बेसिकली वो ये है कि हम किस तरह से गुणन को बच्चों आसान बना लें। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसके 1-2 उदाहरण करवाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आपके सामने आया, 3 गुणे 37 गुणे 4 गुणे ऋण का 25। आपसे कहा गया कि आप जरा इसका गुणा कर दीजिए। तो आपने अभी तक जो इतने सारे पूर्णांकों के गुणन के प्रगुण पढ़े हैं, उनका यूज करके क्या इसको आप आसान बना सकते हैं? ऐसा सोचिए जरा। यहाँ पर देखिए ई नंबर पे हमने सहचर्य प्रगुण पढ़ा था और उसमें ने बताया था कि आप 3 पूर्णांकों में को किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 37 को 4 के साथ गुणा करिए, आप 4 और 25 का भी गुणा कर सकते हैं, 25 और ऋण के 25 और 37 का भी गुणा कर सकते हैं। बस आपको सोचना ये है कि किस तरह से गुणनफल आसान बन जाएगा। तो पहला काम आपको ये देखना है कि अंतिम अंक आप लेके देखिए दोनों गुणा करने में कहीं पे 0 तो नहीं बन रहा है। 7 और 4 गुणा करिए, 7 चौका 28, 8 बन रहा है। 4 और 5 गुणा करिए, 4 पंचे 20, देखिए 0 बन रहा है। तो हमें कुछ संभावना नजर आ रही है कि हम 4 और 5 का पहले गुणा कर लें। तो आप अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 37 गुणे 4 गुणे ऋण का 25 और इसको करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये आपने किस गुण के अंतर्गत किया बच्चों? हम लोगों ने अभी सीखा है सहचर्य प्रगुण की 3 पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं। इसके पश्चात 37 गुणे, अब 4 और 25 का पहाड़ा पड़िए, 25 चौको 100, एक धनात्मक पूर्णांक एक ऋणात्मक है, उत्तर ऋण का आएगा। तो बच्चों ऋण का 100 हो गया और 100 का गुणा करना तो बड़ा आसान है, बस जितने 0 है आगे हमें बढ़ा देने। 10 से गुणा करना है 1 0 बढ़ाइए आगे, 100 से गुणा करना है 2 0 बढ़ाइए। फिर से एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो ऋण आप आगे लगा देंगे और 3700 इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से इसका गुणनफल हमें प्राप्त हो गया। तो बच्चों जितनी चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं, इनके आधार पर आपको अगली प्रश्नावली कौन सी है हम बताए दे रहे हैं, शायद 1.3 है वो पूरी, हाँ 1.3 है, वो आपको होमवर्क में करनी है HW में। और कोई भी प्रश्न जो आपको ना समझ में आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।